महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, तो एक तरह से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से जो है बुद्धिज्म क्या है, किस तरह से ये पूरा वर्ल्ड वाइड फैला, इसके परिचय के बारे में जो हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज को कहते हैं। बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुआ। तो ये दो चीज याद रखिए, और इस वीडियो में जो है डिटेल में जो है गौतम बुद्ध के बारे में हम समझेंगे, इनके जीवन से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो तमाम चीजें जो है इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से बने रहिए अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 12 चक्र के बारे में। बौद्ध धर्म में 12 चक्र के बारे में बताया गया है। तो पहला क्या है? जरामरण, दूसरा जाति, तीसरा भव, चौथा जो है अपादान है, और उसके बाद पांचवा तृष्णा, छठा वेदना, सातवां स्पर्श, और आठवां है षड्यतन, नौवां है नाम रूप, 10वां विज्ञान, 11वां संस्कार, और 12वां है अविज्ञा। ठीक है, हम लिख देते हैं एक एक करके। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? जरामरण। जरामरण, देखिए ये जरामरण क्या होता है कि हर चीज जो है इस भौतिक युग में जो आया है उसको मृत्यु को प्राप्त करना होता है, इसे जरामरण कहते हैं। दूसरा है जाति। मानव जो है जाति में विभिन्न जातियों में क्या है? विभक्त है। उसके बाद है भव। ठीक है, आदमी को क्या है? अहंकार से जो है लेस है आदमी। उसके बाद आता है उपादान। आदमी जितना उपयुक्त दान कर सकता है वो दान भी आदमी नहीं करता है। उसके बाद तृष्णा के बारे में बताया गया है कि हम जो है बहुत सारे चीज़ों के बारे में मन में सोचते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, जो हमारे दुखों का क्या होता है? कारण होता है। उसके बाद होता है वेदना। जो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो चुकी है, ठीक है, उसको लेके हम बैठ जाते हैं, बार बार रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, ये क्या है? वेदना है। ठीक है, और उसके बाद आता है स्पर्श। बड़े बड़े चीज़ों को हमें पाने की लालसा होती है, किसी चीज़ को स्पर्श करना जो है हम उसे चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म में निषेध माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जरामरण हो गया, जाति, भव, अपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श। ठीक है, उसके बाद आता है षड्यतन। षड्यतन मतलब क्या होता है कि 6 चीज़ों को हम लोग जो है किसी भी चीज़ के बारे में पहले हम सोचते हैं, फिर उसे देखते हैं, फिर पाने की चाहत करते हैं, फिर उसमें प्रयास करते हैं, सफल या विफल होते हैं। सफल हो जाए तो भी जो है हम और चाहते हैं, विफल हो जाए तो हमारी लालसा बनी ही रहती है। ये 6 षड्यतन जो है हमेशा लगे रहते हैं, इससे बचने के लिए कहा गया है। उसके बाद आता है नाम रूप। उसके बाद क्या आता है? नाम रूप। आदमी जिंदगी भर जो है नेम और फेम के लिए उत्साहित रहता है, जो कहीं आपके साथ जाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विज्ञान। विज्ञान जो है नया नया टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर गया है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं? गलत फायदा उठाते हैं। आजकल देखिए मोबाइल आ गया है, और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग जो है सदुपयोग के ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। बच्चे का आँख खराब हो जाता है, गेम खेलते रहते हैं, बहुत सारा टाइम इस पर क्या होता है? कंज्यूम कर देता है। ठीक है, तो विज्ञान को भी जो है एक सीमित तौर पे और जो है उपयोग में लाने की बात कही गई है। इसे जो है इसका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा संस्कार। ठीक है, देखिए संस्कार जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है, संस्कार आवश्यक है। ठीक है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है अविज्ञा। अविद्या जो है ये क्या है कि आप किसी भी चीज़ को एकदम अच्छे से समझिए, डिटेल में अध्ययन कीजिए। ठीक है, अधजल गगड़ी छलकत जाए। जिसको कम जानकारी रहता है वो क्या करता है? ज़्यादा बौखलाता है। अवज्ञा यानी पूरी जानकारी नहीं जो रहता है वो बहुत ही घातक होता है। तो ये 12 के 12 जरामरण, जाति, भव, अपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षड्यंत्र, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविज्ञा, ये 12 चक्र हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं 10 सील के बारे में। 10 सील में से 5 जो है करने के लिए कहा गया है, 5 से जो है हमें वंचित रहने की बात कही गई है। तो क्या क्या जो है करने के लिए कहा गया है? तो सबसे पहले सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अस्तेय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समय से भोजन करने की बात कही गई है, और कठोर सैया की बात की। ये नहीं मुलायम सा एकदम सोफा डंबल लगाए एकदम सो रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में हमें क्या सिखाया गया है कि हम जो है अपने जीवन को कठोरता
से अनुभव करें। ये 5 चीज करने के लिए कहा गया और 5 चीज मना कर किया गया है। क्या क्या चीज मना किया गया है? तो सबसे पहले शराब से दूर रहने की बात कही गई है। किससे दूर? शराब से। एक इंग्लिश में वर्ड होता है अब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। शराब से दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं? परहेज करते हैं शराब से, अब्सटेंस फ्रॉम वाइन, ठीक है। तो शराब से दूर रहने की बात कही गई, स्त्री से भी दूर रहने की बात की गई है। उसके बाद व्यभिचार से बचने की बात की गई, जहां तहां जो है, ठीक है, व्यभिचार से बचने की बात की गई। उसके बाद धन संचय से भी बचना चाहिए। ये नहीं कि अपार संपत्ति हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे और अत्यंत लोभ के कारण जो दुविधा में फंस जाएं, गलत कदम उठा लें, इससे भी बचने की बात कही गई, ठीक है। और भोग विलासता, नृत्य, गान, ठीक है, गाना बजाना, जैसे भोजपुरी सब में देखते हैं ना, एकदम बज रहा है गाना, इधर गुंडा चल रहा है, 10 आदमी बैठा, वो सबसे मना किया गया है। तो 5 चीज़ को करने के लिए कहा गया है, 5 चीज़ को मना करने गया है। तो इसे 10 सील कहते हैं, हम लिख देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सत्य हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अहिंसा, सत्य के बाद अहिंसा। अहिंसा को बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। अहिंसा को बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। उसके बाद अस्तेय। अच्छा, ये अस्तेय क्या होता है? अपना जो है, अपने जो निवास है उससे आपको दूर रहने की बात कही गई है, ठीक है। इसे अस्तेय कहा जाता है। समय से भोजन करना, ठीक है, 100 समय लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, 100 समय भोजन, क्योंकि इससे देखिए यदि आप स्वसमय भोजन करते हैं तो आपका शरीर में जो है अनाज लगेगा, ठीक है। और यदि टाइम टू टाइम खाते हैं तो उससे क्या होगा? डाइजेस्टिंग सिस्टम भी खराब हो जाएगी, अलग अलग तरह की यातनाएं होगी। स्वसमय भोजन की बात कही गई है। उसके बाद कठोर शैया पर सोने की बात कही, यानी कि कोमल शैया पर सोने की बात नहीं की गई है, ठीक है। कठोर शैया, शैया मतलब क्या हो गया? जिसपे हम लोग सोते हैं। बिछावन की बात कैसे? जमीन पे सोने की बात है, सीधा सीधा समझिए, ठीक है। और उसके बाद 4 चीज, ये 5 चीज करने के लिए कहा गया है और 5 चीज से बचने के लिए कहा गया। किससे किससे? शराब से जो है बचने की बात कही गई है, स्त्री से बचने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद व्यभिचार, व्यभिचार से बचने की बात कही गई है। उसके साथ साथ जो है धन संचय से भी बचने की बात कही गई है, ठीक है। धन संचय से बचने की बात कही गई है। और अंत में कहा गया है कि भोग विलासता से भी दूर रहना चाहिए। नृत्य, गाना बजाना, अगड़म बगड़म, ठीक है, नृत्य, गान बजान इत्यादि से दूर रहने की बात कही गई। ये सभी जो है किस में आते हैं? बौद्ध धर्म के 10 सील में आते हैं। अब देखिए, आते हैं गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य हैं, उसका नाम हम आपको बताते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेटेड है ये, ठीक है। तो सबसे प्रिय शिष्य जो है उनके आनंद थे। सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। यदि पूछा जाए गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो आनंद नाम था, ठीक है। सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। उसके बाद उनके बहुत सारे शिष्य थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे, मोग्दुगल्यानम थे और देवदत्त जो उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने भी बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हम लिख देते हैं नाम, कुछ आप जो है याद कर लीजिएगा। उपाली जो है उनके शिष्य थे। देखिए यहाँ पे शिष्य और अनुयायी दोनों अलग अलग शब्द है। अनुयायी मतलब जो कि उनके हर बात को फॉलो करते हैं। शिष्य मतलब वो जो उनके पास आए, उनको श्रद्धा से मिले और फिर उनसे जुड़ गए पूरे होल लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सारिपुत्र। सारिपुत्र भी गौतम बुद्ध के जो है शिष्य थे। उसके बाद आता है मोग्दुगल्यम, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मोग्दुगल्यान, ये नाम जो है जब बार बार जो है बौद्ध धर्म की पुस्तकों में भी आता है। उसके बाद उनका एक चचेरा भाई था देवदत्त। बचपन में जो है देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया था, वो हंस गिर गया था, तो फिर गौतम बुद्ध उनको बचाए थे। फिर पिता के पास दोनों भाई लड़ते हुए गए कि हमने मारा तो मेरा हुआ, गौतम बुद्ध बोले हमने बचाया तो मेरा हुआ। तो उनके पिता ने जो है निर्णय लिया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, और गौतम बुद्ध को वो हंस दे दिए थे उपचार करने के लिए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध बचपन से ही जो है दयालु प्रवृत्ति के थे। अब देखिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आर्य सत्य, ठीक है।
एकदम अकाट सत्य जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो कि सत्य ही सके, यूनिवर्सल ट्रूथ सीधा सीधा समझिए, ठीक है। आर्य मतलब ऐसे भी कुलीन होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो आर्य सत्य में सबसे पहले दुख की बात कही गई है। गौतम बुद्ध ने कहा था संसार दुखों से भरा है। संसार किससे भरा है? दुखों से भरा है, ठीक है। देखिए संसार दुखों से भरा है, ये गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो ये वेद से लिया था। कहाँ से लिया था? वेद से। वेदों से प्रेरित होकर गौतम बुद्ध ने कहा संसार दुखों से भरा है, ठीक है। अच्छा देखिए, गौतम बुद्ध को वेद और उपनिषद की बात किसने बताई थी? तो गौतम बुद्ध के एक गुरु थे, उनका नाम था रुद्रक। रुद्रक ने उन्हें वेद और उपनिषद के बारे में पढ़ाया। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। अलार कलाम जो है उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, जो कि उन्हें योग के बारे में बताए थे। तो आर्य सत्य में सबसे पहला सत्य तो दुख, संसार दुखों से भरा है। दूसरा है दुख समुदाय। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही दुख है, सबको दुख है, ठीक है। एक पूरा पूरा कम्युनिटी है, समुदाय है जो कि दुख से लेस है। देखिए दुख है, सबको है संसार में, तो अब इसका निरोध होना चाहिए, इसका रोकथाम होना चाहिए। तो तीसरा हो जाता है दुख निरोध। निरोध मतलब रोकथाम की बात हो गई है, ठीक है। ये चार सत्य है। पहला दुख तो है ही, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सबको दुख है, ऐसा अपना अपना दुख सबके पास है, अमीर रहे गरीब रहे सबको कुछ ना कुछ दुख है, ठीक है। अब मॉर्निंग बेटा देख लीजिए, इतना अमीर, उसके बाद भी उसका जो है हेयर फॉल हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक बाल क्या हो गया है, स्विच ऑफ, ठीक। उतना अमीर आदमी जब अपना बाल नहीं रोक पाया, तो अभी जो 400-500 में चल रहा है कि आदिवासी हेयर ऑयल पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है सबका बाल उगा देगा, ठीक। थोड़ा सा इस पर भी जो है रिसर्च कीजिए कि बहुत सारे एड्स जो आते हैं ना, उसके पीछे की सत्यता को देखिए। विवेक बिंद्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके चैनल पे जो है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया गया है आदिवासी हेयर ऑयल के, पिन अप कर देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको भी देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथा चीज क्या है? दुख निरोध गामिनी, ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा जो है कैसी होनी चाहिए? दुख निरोध गामिनी। तो पहला हो गया दुख, दूसरा हो गया दुख समुदाय, तीसरा हो गया दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। तो ये जो है चार आर्य सत्य माने जाते हैं। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग। तो सम्राट सर के जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से एकदम तुरंत आपको याद करवा देंगे अष्टांगिक मार्ग। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, मस्त ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक दे रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है और इससे क्वेश्चन बनता है, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दरबार से डी से दरबार से काली का, ठीक है। मंदिर उन्दिर जाते हैं, काली माँ का दरबार, वैष्णो देवी का दरबार, तो दरबार से काली का भस्म VSM लेते आना, दरबार से काली का भस्म लेते आना, ठीक है। तो 8 जो है अष्टांगिक मार्ग में जो है 8 चीज़ों के बारे में बताया गया। कितने चीज़ों के बारे में? 8 चीज़ों के बारे में। सबके आगे में सम्यक लगा हुआ है। सम्यक मतलब अच्छा होता है। सम्यक मतलब क्या होता है? अच्छा। तो क्या क्या अच्छा? सबसे पहले देखिए डी से क्या हो गया? दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अच्छा दृष्टि रखना चाहिए, सद्भावनाओं की दृष्टि सबको देखना चाहिए, ठीक है। और उसके डी से दृष्टि, बी से वचन, और एस से संकल्प। किसी भी चीज में हम संकल्पित होकर लगना चाहिए। वचन जो है मधुर बोलना चाहिए, और उसके बाद के से कर्म, के से कर्म, हमारे कर्म जो है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा कर्म होना चाहिए, के से कर्म, और आ से आजीव, आजीविका के बारे में जो है हमें सोचना चाहिए, धनोपार्जन के बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद भी से व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और एस से होता है स्मृति, हम अपने थॉट प्रोसेस को जो है याद करने की क्षमता को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए, और एम से होता है मृत्यु यानी कि समाधि। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग में जो है बताया गया है, ठीक है। दरबार से काली का भस्म लेते आना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्या है? पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक दृष्टि और सम्यक समाधि,
ये सभी क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं। अब आते हैं स्थल, ठीक है। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ स्थल हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से स्थल हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए? तो सबसे पहले जन्म याद रखना है। जन्म कहाँ है उनका? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन है एक, ठीक, लुम्बिनी वन है। कहाँ पड़ता है ये? कपिलवस्तु के पास पड़ता है। कपिलवस्तु के पास जो है जगह पड़ता है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये तो पहले भी आपको बता दिए थे, आसानी से जो है इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि जन्म हुआ, उसके बाद फिर किस कुल में जन्म हुआ? तो शाक्य कुल में जो है जन्म हुआ था, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि जब वो घर से निकल गए तो वो कहाँ गए, ठीक है, तो वो बोध गया आए। कहाँ आए? बोध गया, ठीक है। और वहाँ पे बोध वृक्ष के नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस जगह पे एग्जैक्ट उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह का नाम है उरुवेला। क्या नाम है? उरुवेला, ठीक है, उरुवेला। देखिए ये सभी स्थल हैं। ये उरुवेला कहाँ पे पड़ता है? बोध गया में पड़ता है, बिहार के बोध गया में पड़ता है। ये जगह याद रखिए, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जगह है, ठीक है। लुम्बिनी वन हो गया जहाँ पे जन्म लिए थे, उसके बाद उरुवेला हो गया बोध गया में जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इन्होंने कहाँ उपदेश दिया। तो उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे अपना पहला उपदेश। जगह का भी नाम याद रखिए, मृगदाव, ठीक है, ऋषिपत्तनम जगह वहाँ पे जो था आसपास के, उसका नाम क्या था? मृगदाव। और ऋषिपत्तनम जो है वो जगह था सारनाथ के आसपास का एरिया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारनाथ। यदि सारनाथ ऑप्शन में ही नहीं रहे तो मृगदाव और ऋषिपत्तनम, ठीक है, मृगदाव और ऋषिपत्तनम, ठीक है, ये दो नाम याद रखना है आपको। और क्या क्या जगह इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है कुशीनगर, ये भी आपको याद रखना है। कुशीनगर 483 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। अगला है कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए शब्दावली, ठीक है। तो शब्दावली देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जो उसमें संग में जो आते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा। संग में जुड़ना उपसंपदा कहलाते हैं। संघ में जुड़ना क्या कहलाते हैं? उपसंपदा। और जो दीक्षा लेते हैं, ठीक है, जो दीक्षित होते हैं उसे प्रवज्जा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रवज्जा। जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं प्रवज्जा। ये शब्द याद रखना है। संघ में जो जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। दीक्षा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवज्जा कहते हैं। और कुछ शब्द है उसे याद रखिए। जब गौतम बुद्ध जो है अपना घर का त्याग किए थे, ठीक है, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन, उन्हें कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, या कहीं कहीं किताब में लिखा था महाधर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। अब दोनों में से याद रखिए, मूल शब्द याद रखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो है फिर अंत में जब वो निर्वाण ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये शब्द जो है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए शब्दावली में से आते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या आ गया?
उपसंपदा जो कि संघ में जुड़ते हैं। दूसरा शब्द दीक्षा जो लेते हैं उसे प्रवज्जा कहा जाता है। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, क्या किए थे? गृह त्याग किए थे, अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर, और पुत्र जो है उनका नाम था राहुल, उनको छोड़कर मध्य रात्रि में ही जो है घर की त्याग कर देते हैं। तो उससे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और जब स्विच ऑफ हो गए तो महापरिनिर्वाण कहलाते हैं। ये सब जो है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। कुछ पशु हैं जो कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाथी जो है गर्भ में आने का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो त्याग का प्रतीक है, और सांड जो है यौवन का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है। आपको एक ट्रिक देते हैं, याद रख लीजिएगा। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। तो सबसे पहला नाम आ जाएगा हाथी, ठीक है, घोड़ा, और पालकी जो उठाता है तो मोटा मोटा आदमी चाहिए, एकदम ताकत होना चाहिए सांड के जैसा, तो सांड, ठीक है। यौवन का प्रतीक है, जवान होना चाहिए, ठीक है। घोड़ा, हाथी, ये देखिए गर्भ धारण के समय जब गर्भ में बुद्ध थे तो उसका किसका प्रतीक माना गया है? हाथी उसका जो है प्रतीक माना गया है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा है। और सांड जो है यौवन का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? यौवन। और शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। अशोक के भी शासन काल में आप देखे होंगे कि दोनों साइड से शेर का बना दिया है, तो शेर यानी कि समृद्धि। शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि, धन दौलत वैभव सुख सुविधा, इसका प्रतीक कौन है? शेर है। ये पशु जो है संबंधित है। अब आइए कि कौन कौन सा वन जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले तो लुम्बिनी वन, उनका जन्म हुआ था वहाँ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक वन था वेणु वन। एक वन क्या था? वेणु वन। वर्षा के समय, वर्षा काल के समय, वर्षा काल के समय गौतम बुद्ध जो है ना यहाँ पे निवास करते थे वेणु वन में। वर्षा काल के समय गौतम बुद्ध कहाँ निवास करते थे? वेणु वन में निवास करते थे, ठीक है। अच्छा देखिए वेणु वन किसने बनवाया था? तो वेणु वन को बनवाया था अजात शत्रु ने। और दूसरा वन जो है वो है जेत वन। एक राजकुमार थे, राजकुमार जेत, ठीक है, वर्धन करके एक राजकुमार हुए थे, तो उन्होंने जो है जेत वन बनवाया था। तो जेत वन, ये दोनों वन जो है गौतम बुद्ध के वर्षा के समय में निवास करने का स्थान था। और लुम्बिनी वन में जो है 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध पैदा ही हुए थे कपिलवस्तु में। तो ये तीन वन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। वर्षा काल में निवास के लिए वेणु वन और जेतन वन, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए गुरु कौन थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु जो है अलार कलाम थे। प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे और इन्होंने ही इन्हें योग की शिक्षा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध के योग गुरु कौन थे? तो योग गुरु कौन थे? अलार कलाम। एक और इनके गुरु थे रुद्रक, ठीक है। रुद्रक जो है इन्हें वेद और उपनिषद के बारे में बताए थे। वेद प्लस उपनिषद के बारे में बताए थे। कौन बताए थे? रुद्रक। तो इनके जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक गुरु जो है रुद्रक माने जाते हैं। रुद्रक से ही एक शब्द और हमें याद आ गया, ठीक है, छंदक। छंदक जो है गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। छंदक कौन थे? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो अंग विहार को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को भी भेजिए कि डिटेल में सबको जो है जानकारी मिल सके, ठीक है, एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। तो ये जो है आपको गुरु का नाम याद रखना है। अगला है त्रिरत्न के बारे में, ठीक है। तो त्रिरत्न क्या है इसे समझिए। देखिए त्रिरत्न में क्या क्या आ जाता है। जब आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसमें से त्रिरत्न में देखिए क्या क्या आता है। सूत पिटक,
अभिधम पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये जो है किस में आ जाता है? त्रिरत्न में आ जाता है। ठीक है, देखिए बुद्ध संग धम। ठीक है, ये शब्द भी जो है आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शब्द हैं। और ये तीनों याद रखिएगा, सूत पिटक जो है और विनय पिटक, ये क्या है? बुद्ध के उपदेशों का जो है संकलन किया गया है इसमें। ये जो है त्रिपिटक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? त्रिपिटक में। ठीक है, और यहाँ पे त्रिरत्न की बात करिए तो बुद्ध संग धम, ये तीनों किस में आ जाते हैं? ये त्रिरत्न में आ जाते हैं। बुद्ध संग धम किस में आ जाते हैं? त्रिरत्न में। तो चलते हैं अब आगे। त्रिपिटक की बात हो रही है, अभी तुरंत हम इस दोनों को डिस्कस कर लिए। त्रिपिटक में क्या क्या आ जाएगा? तो त्रिपिटक में आ जाएगा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक को जो है विच्छेद कर दिया गया था। पहली ही बौद्ध संगति में इसे क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे जो है याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के उपदेश इसमें दिए गए हैं। अगला है बौद्ध संगति के बारे में। तो देखिए बौद्ध संगति जो है अब तक 4 हुई है। ठीक है, ऐसे एग्जाम की दृष्टि से एक और इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से जिसका विवरण है वो 4 है। सबसे पहले राजगृह में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ? राजगृह में। दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में, जिसे पटना कहते हैं। और चौथा जो है कुंडलवन, श्रीनगर में। ठीक, तो देखिए जब गौतम बुद्ध मृत्यु को प्राप्त किए थे 483 ईसा पूर्व, तो उसी साल जो है ना सबसे पहला बौद्ध संगति हुआ था। और इस संगति की अध्यक्षता जो है कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे। इस संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप नाम के व्यक्ति ने किया था। महाकश्यप नाम के, ठीक है, व्यक्ति ने किसके शासनकाल में किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया था। गौतम बुद्ध के संबंधित 3 राजा का नाम भी आपको याद रखना है, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयनी। अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयनी, वो जो है गौतम बुद्ध से संबंधित उनके समकालीन राजा में से थे। तो इसे इतना याद रखना है। दूसरा वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। देखिए 383 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और एक चीज इसमें से आपको और याद रखना है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए 251 कहीं कहीं लिखा रहता है या 255 लिखा रहता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑथेंटिक जो है 251 है, तो इसे याद रखिएगा। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। मोगलीपुत्र तिस्क जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरा का अध्यक्षता कौन किया था? सबागामी अध्यक्षता किया था। और ये जो है अंतिम में जो हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क किस वंश से है? कुषाण वंश से है। किसका स्थापना किसने किया था? कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था और ईसा के प्रथम शताब्दी में ये हुई थी। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि अश्वमित्र आपको 2 नाम याद रखना है, एक वसुमित्र और एक अश्वघोष। देखिए अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए आपको एकदम अच्छे से याद करा देते हैं। राज नाम का एक लड़का घर से वैशाली को पटना ले गया कुंडल बनवाने के लिए। ठीक है, शादी उदी लग गया है, दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है, कुछ सोना जेवर ववर दे रहा है। ठीक है, राज नाम का लड़का घर से वैशाली को कहाँ ले गया?
कुंडल दिलवाने के लिए पटना ले गया। तो आपको आसानी से जो है बैठ जाएगा ये। 483 मरे थे, 100 साल घटाएंगे 383, उसके बाद 251 या 255 और उसके बाद ईसा के प्रथम शताब्दी में। नाम याद रखना है, सबसे पहले अजातशत्रु, सबसे पहले अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक और उसके बाद कनिष्क। उस समय अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। उसके बाद दूसरा जब हुआ था तो सवागामी ने किया था। तीसरा जब हुआ था तो मोगलीपुत्र तिष्क ने किया था। अशोक के समय के कौन किया था? मोगलीपुत्र तिष्क ने जो है अध्यक्षता की। और उसके बाद चौथा वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। एक और फेमस चीज आता है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, मिलिंद पिन्हो, ठीक है। मिलिंद पिन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच में संवाद से संबंधित है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में जो है बौद्ध धर्म को जो है समझा और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी को जो है आपके साथ साझा किया। आप इस वीडियो को एक बार दो बार डिटेल वे में देखिए, नोट्स बना लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।